करवा की हिम्मत होनी चाहिए। तत्काल बदला लेना, तत्काल उफड़ जाना, ये बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है। जो बुद्धिमान होगा वो सहनशील जरूर होगा। ठीक है, किसी ने आपका बुरा कर दिया, आपका कुछ बिगाड़ दिया, अब आपको उसका समाधान करना है तो पहले धैर्य, तत्काल लठ लेकर भागो मत उसके पीछे। तत्काल बदला लेने की नहीं सोचना है, शांति से, सहनशीलता। ह्रीर यानी शर्म धर्म से मूर्ति। अब ये जो 13 गुण परिपूर्ण रूप से जिस जीव के अंदर आ जाते हैं वो धर्म की मूर्ति हो जाता है। और महाराज जो धर्म की मूर्ति हो गया, यानी जिस जीव के हृदय में ये 13 गुण परिपूर्ण आ जाते हैं ना, उसका हृदय में साक्षात नारायण विराजमान हो जाते हैं। वो जीव भगवान के समान हो जाता है, उसको अपने घट में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो दक्ष प्रजापति की जो छोटी वाली बेटी थी ना, वो शंकर भगवान के साथ ब्याह किया था, उसका नाम था सती। तो महाराज यहाँ सबका बता दिया। जो पितरों के साथ ब्याह हुआ था उसके 2 बेटियां हुई, वायुना और धारिणी, दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हुई। अग्निदेव को साथ जो ब्याह किया था उसके 3 बेटा हुए, पावक, पवमान और शुचि। फिर इन 3 के 45 और हुए। तो बाप को, दादा को और पोता को सबको मिलाकर के 49 प्रकार की अग्नि हो गई। 49 प्रकार की अग्नि हो गई। अग्नि में अलग अलग देव का वास होता है। जो चिता की अग्नि होती है ना, वहां अलग शक्ति होती है। हवन करते हैं वहां अलग अग्नि होती है। चूल्हा में जो अग्नि होती है ना, वहां अलग देव होता है। उसमें पेट में जो हमारे खाए पिए को पचाती है वो अलग अग्नि होती है। 49 प्रकार की अग्नि होती है, 49 प्रकार की वायु होती है, जिसको मरुद्गण बोला जाता है। तो इस प्रकार से अब सबका वंश सुना दिया, पर सती का वंश नहीं सुनाया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, सती की संतान तो नहीं बताई आपने। बोले सती के संतान ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले सती ने संतान होने से पहले अपना शरीर छोड़ दिया। तो सती ने शरीर क्यों छोड़ा? बोले दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और वो अपमान सती माता से सहन नहीं हुआ, इसलिए शरीर छोड़ दिया। तो बोले शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति, इनके झगड़ा किस बात को लेकर हो गया, थोड़ा बताइए। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सलाः विद्वेषं करोत कस्मात् नाद्रत्यात्मजां सतिं कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथं द्वेष्टो जगतो देवतं महता पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेताः परमरसय तथा मर्गणाः सर्वे सानुगा मुनियोग्नयः। एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाते ही दक्ष के मन में ये भावना आ गई कि अच्छा, ये जितने भी लोग हैं इन सब में ब्रह्मा जी को मैं श्रेष्ठ दिखाई, इसका मतलब मेरे अंदर श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठता का भाव आ गया, यानी मैं बड़ा हूं। और जब आदमी में मैं कुछ हूं ये भाव आता है ना, उसी समय उसकी बुद्धि के अंदर ज्ञान शक्ति ढक जाती है। और ज्ञान शक्ति ढकते ही आदमी अपराध करना शुरू हो जाता है। अब वो जो अपराध करता है ना, उसको खुद को भी पता नहीं रहता है, क्योंकि वो तो उसको हमेशा यही रहता है ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरे जितना कोई नहीं जानता।
इसीलिए तो मैं बड़ा हूँ, इसीलिए तो मुझे इतना बड़ा पद पर बिठाया है। उसके दिमाग में रात दिन यही बात रहती है। तो ये चीज रहने के कारण उसकी ज्ञान शक्ति घटती जाती है, घटती जाती है, उसको खुद को पता नहीं होता और उस अज्ञान के बस होकर वो अपराध पर अपराध करता रहता है। तो दक्ष प्रजापति ने एक बार समझते ऋषि मुनियों को और देवताओं को बुलाया। अब महाराज सबकी सभा के बीच में दक्ष प्रजापति आकर मंच पर चढ़ा तो सब लोग तो खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि अरे, दक्ष मंच पर चढ़ करके सभी सभासदों की तरफ अंगुली कर कर कहने लगा, अयम तु लोकपाला नाम यशो घनो निरपत्र सदबीराचरित पंतायेन स्तबदेन दूषितः। दक्ष क्या कह रहा है, हे देवताओं और हे ऋषियों, मैं आप लोगों को एक बात कहने जा रहा हूं। मैं क्रोध के बस होकर नहीं बोल रहा, ईर्ष्या द्वेष के बस होकर नहीं बोल रहा हूं। मैं न्याय की, धर्म की, नीति की, शिष्टाचार की बात कह रहा हूं। सभासदों ने कहा, भाई कहो क्या न्याय की बात कहना चाहते हो। तो दक्ष शंकर भगवान की तरफ हाथ करके कहने लगा कि ये शिव देख रहे हो तुम? बोले हाँ देख रहे। ये शिव अधर्मी हो गया है, पापी हो गया है, ये पाखंडी हो गया है। क्यों? बोले इसने बड़े बड़े महापुरुषों के कीर्ति में, बड़े बड़े महापुरुषों की कीर्ति को ये धूल में मिला रहा है। और ये लोकपाल है, लोकपाल होकर के भी ये बड़े बड़े लोकपालों के कलंक, चरित्र में कलंक लगा रहा है। आखिर में इस शिव में है ही क्या? ये मेरा जवाई है, तो मेरे आते ही जवाई तो बेटा की बराबर होता है। तो बाप बेटा का क्या धर्म बनता है, जब बाप के सामने जब वो कभी आए मिले तो ढोक खाए, प्रणाम करे, नीची गर्दन झुकाए, बाप के सिर पे थोड़ी बैठेगा। तो मैं इसका ससुर लगता हूं, ये मेरा जवाई लगता है। शिष्टाचार के अनुसार मेरे आने से सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, सब खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया, पर इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया। अब देखो, ये खाली अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष बनने में आदमी अपने को इतना बड़ा मानने लग गया, इतना अभिमान आ गया कि शंकर भगवान को अपने पैरों में झुकाना चाहता है। ये शंकर नहीं तो इसने मेरे ढोक दिया, न हाथ जोड़ के प्रणाम किया, न सिर झुकाया, न वाणी से मेरा स्वागत किया, इसलिए ये अधर्मी हो गया है, ये कलंक लगा रहा है, शिष्टाचार को भूल गया है। इसमें बुद्धि आएगी कहां से? इसका तो रहने करने का ढंग भी कोई ठीक नहीं है, न कोई खाने पीने की शुद्धता है, न इसका संग अच्छा है। अरे बुद्धि तो तब आएगी जब संग अच्छा करेगा। भूत प्रेतों के लेकर उनका नेता बनकर घूमता रहता है, शमशान में वास करता है। मुझे पता होता तो मेरी सुंदर बेटी सती को मैं इसको देता ही नहीं। अगर मुझे ऐसा ही पता होता तो ये तो ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के उस दिन सगाई ब्याह कर दिया। ऐसा ध्यान होता तो मेरी सती का ब्याह मैं इसके साथ कभी नहीं करता। अब दक्ष भरी सभा में सबके सामने शंकर भगवान को गाली पे गाली दिए जा रहा है, और शंकर भगवान आंखें बंद करके चुपचाप सुने ही जा रहे, सुने ही जा रहे। ये दक्ष गाली क्यों दे रहा है शंकर भगवान को? क्रोध आ रहा है इसलिए। क्रोध क्यों आ रहा है? बोले इसको भूख लगी थी, जिस चीज की भूख लगी वो खाने को नहीं मिला तो क्रोध आ गया। काहे की भूख लगी थी इसको? सम्मान लेने की, शंकर भगवान से सम्मान लेने की भूख लगी। बड़ों से सम्मान लेने की आशा कभी मत करना, गुरु से और ईश्वर से। बड़ों को सम्मान दिया जाता है, सम्मान तो छोटों को भी दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो छोटों को भी सम्मान देता है। सम्मान देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है।
सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। आदमी माया को छोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है, धन दौलत छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, सम्मान नहीं छोड़ सकता। सम्मान बहुत बड़ी माया है, बहुत पावरफुल है। तो महाराज दक्ष प्रजापति को सम्मान लेने की भूख लगी, वो भी भगवान से। कई लोग गुरुओं के पास जाते हैं तो जो कोई थोड़ा बहुत जानते हैं वो जाते जाते गुरुजी को सुनाने लग जाते हैं, ताकि गुरुजी इसको शाबाश दे, वाह वाह वाह। गुरुजी समझे ये भी ज्ञानी है। और हकीकत में ऐसा व्यक्ति है ना, ज्ञानी नहीं होता, मूर्ख होता है। ज्ञानी तो खाली होके जाता है, सरल होके जाता है, जोड़ी फैला के बैठता है, सिर झुका के बैठता है और हमेशा दूसरों की सुनना ही चाहता है और दूसरों को सम्मान ही देता है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति ने भूख लगी शंकर भगवान से सम्मान लेने की, और महाराज उसका परिणाम यह हुआ कि उसका गुस्सा बढ़ता गया और इतना बड़ा कि शंकर भगवान को श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। उधर शंकर भगवान के गणों ने इसको श्राप दे दिया दक्ष को कि तू मैं कर रहा है तो तेरे मैं का सिर लग जाए, यानी तेरा सिर कट जाएगा और तेरे सिर की जगह बकरे का सिर लग जाएगा, और फिर आराम से पूरी जिंदगी मैं करे ही रहना। मैं करना बकरा अच्छी तरह जानता है। तो इतना खूब सारा श्राप लगा। शंकर भगवान सोचे कि लड़ाई तो बहुत आगे बढ़ गई। शंकर भगवान अपने गणों को लेकर के चले गए कैलाश। कई हजार वर्ष बीत गए। दक्ष प्रजापति के अंदर वो गांठ पड़ी हुई थी। बोले इस शिव को छोड़ूंगा नहीं, इसका अपमान, जब तक शिव का अपमान नहीं किया ना प्रत्यक्ष में, तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। तो महाराज ये अध्यक्ष बनने से जो घमंड आया, वो घमंड कितना नीचा गिरा रहा है दक्ष को। तो दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष यज्ञ कर रहा है, पर ये यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जा रहा यज्ञ, ये पुण्य करने के लिए, परोपकार करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य है शंकर भगवान को नीचा झुकाना, शंकर भगवान का अपमान करना। भागवत कहती है कि आप कोई अच्छा कार्य भी कर रहे हो ना, सत्कर्म भी कर रहे हो, लेकिन उस सत्कर्म करने के पीछे आपकी भावना क्या है? क्या भावना है? किस लिए कर रहे हो? किसी को दिखावा करने के लिए कर रहे हो? किसी से सम्मान लेने के लिए कर रहे हो? किसी का अपमान करने के लिए कर रहे हो? किसी को नीचा झुकाने के लिए कर रहे हो? किसी को तकलीफ देने के लिए कर रहे हो? तो वो तुम्हारा सत्कर्म भी पाप बन जाता है। ऐसा सत्कर्म भी पाप से भी ज्यादा पाप हो जाता है। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया शिव जी को झुकाने के लिए, यानी दक्ष ने यज्ञ किया हरिद्वार के कनखल में, सारे देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। पार्वती जी को, सती को पता चला तो सती माता कहने लगी शिव जी से कि महादेव तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, और देखो ना सभी देवता विमान भर भर के जा रहे हैं, ऋषि मुनि जा रहे हैं, हम भी चले। पार्वती जी ने, सती माता ने खूब समझाया, शंकर भगवान ने मना कर दिया, बोले अपने कोई कागज पत्र, कोई पीला चावल कुछ नहीं आया। तो सती माता कहती है कि अरे वो तो घर वाले हैं, अपने घर के ही तो है, माँ बाप है, नहीं बुलाए तो क्या हो गया? माँ बाप के घर में, भाई के घर में, गुरुजी के घर में, पति के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं, पाप नहीं लगता। शंकर भगवान ने कहा कि अगर वो बुलाना भूल गए तो जा सकते हैं, जानबूझ के नहीं बुला रहा है तो फिर नहीं जाना चाहिए। सती माता फिर बोली कि नहीं प्रभु, पियर गए मुझे बहुत दिन हो गए, वहां मेरी बहनें आएगी, मौसियां आएगी, बुआ आएगी, सारे रिश्तेदार आएंगे, मैं सबसे मिलूंगी, सबका दर्शन करूंगी, इस बहाने से चलो चलते हैं।
शंकर भगवान ने खूब समझाया कि नहीं नहीं, देखो जहां आदमी का सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो खासम खासी क्यों ना हो। जहां अपमान हो तो तुम जाओगी, मैं मना कर रहा हूं फिर भी जाओगी ना, तो हो सकता है कि तुझे मरना पड़े। बोले मरेंगे कैसे? अरे वहां तुम्हारा अपमान होगा, वो अपमान तुमसे सहन नहीं होगा। शंकर भगवान समझा रहे हैं कि अगर कोई शत्रु बाण चलाता है ना, और उस बाण से घाव हो जाता है ना, उस घाव पीड़ा करता है, पर उस पर दवाई लगाते हैं तो थोड़े दिनों में घाव भर जाता है। शत्रु के हाथ से लगा हुआ बाण का घाव, हथियार का घाव तो भर जाता है, दर्द मिट जाता है, लेकिन जो अपने सगे संबंधी उनके मुंह से जो वचन रूपी कड़वा बाण चलता है ना, चुभने वाला शब्द, वो शब्द रूपी बाण हृदय में लगता है, तो उसका न तो कोई दवाई होती है और न वो घाव भरता है, और वो शब्द जब जब याद आएगा तब तभी मौत के समान पीड़ा भी देगा। इसलिए तुम मत जाओ, हमारे लिए वहां जाना उचित नहीं है। सती माता तो मानी नहीं, वो सोची कि ये शंकर भगवान क्या जाने पीर क्या होता है, ये शंकर भगवान क्या जाने माँ बाप क्या होते हैं इसके। न तो माँ बाप है, न भाई बंधु है, न परिवार है, न कोई रिश्तेदारी है, न इसका कोई समाज में कोई व्यवहार है। मैं तो बड़े घराने की बेटी हूँ, मेरे तो बाप के 13 16 बेटियां हैं, मैं सब व्यवहार जानती हूँ, ये शंकर भगवान क्या जाने, इसलिए मना कर रहे हैं। तो सती माता ने शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके यज्ञ में पहुंच गई, और पहुंची तो वहां पर किसी ने बात ही नहीं की। जो भी देखता है ना मुंह फेर लेता है, जो भी देखता है मुंह फेर लेता है। अपने बाप के पास गई तो बाप भी मुंडो फेर ली। सती माता को बहुत तकलीफ हुई। एक माँ जरूर आई, आकर के हृदय से लगाई, माता पर हाथ में ली, बेटी आशीर्वाद दी, और कोई नहीं मिला। सती माता समझ गई, अच्छा सती माता को इतना अपमान महसूस हुआ। सोचो कि आप कहीं जाओ और बड़े कोई भी तसे बोलेगो मुंडो फेर ले, मुंडो मरोड़ ले, तो क्या लागल। तो एक छोटा आदमी ना तो अपमान महसूस है, तो वो तो इतनी बड़ी हस्ती है। तब सती माता को गुस्सा आया और उसने दक्ष प्रजापति को कह दिया, भाई आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता पूरा, इस शरीर से ही तो रिश्ता होता है ना, तो आज मैं इस शरीर को ही त्याग देती हूँ, आज से हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शास्त्र कहते हैं कि अगर आदमी गलती से कोई गंदी चीज खा जाए, गलती से अभक्ष से भक्षण कर जाए, और फिर बाद में उसको पता चले कि अरे ये तो गंदी चीज थी, तो फिर अब शुद्धि कैसे होगी। बोले मुंह में हाथ डालकर उल्टी करके वो जो खाया ना उसको सबको निकाल दो, फिर पानी पी के फिर हाथ डाल के फिर उल्टी कर, तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ऐसे सती माता कहती है, भूल से मैं तुम्हारी बेटी बन गई और ये शरीर प्राप्त कर लिया, इस शरीर को मैं तुम्हारे पास ही छोड़ती हूँ, आज त्याग कर देती हूँ, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता पूरा। तुमको छोड़ सकती हूँ पर शंकर भगवान को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तुमने शिव जी का अपमान किया है, बड़े कर्म कांडी फंस गए, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, तुम शिव तत्वों को भूल गए। परमात्मा क्या है, वो तो सबकी प्रिय आत्मा है, उनका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, उनकी किसी से शत्रुता ही नहीं है। अरे जब आदमी की बुद्धि दूषित और मेली और खराब हो जाती है ना, तो उसको अच्छाई में भी बुराई दिखती है, और जब आदमी की बुद्धि शुद्ध रहती है ना, तो उसको हजार बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, हजार बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है। जिसका मन निर्मल है, जिसका स्वभाव निर्मल है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, वो बुरे से बुरे आदमी में भी उसकी बुराइयों पर न जाकर के उसके अंदर जो गुण होता है ना उसको पकड़ लेता है।
और जो बुद्धि भ्रष्ट है, खुद की दशा खराब है, तो फिर वो बड़े बड़े महापुरुषों में भी, अरे खुद भगवान में भी अवगुण निकाल देता है, गलतियां निकाल देता है। ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। राम जी से ज्यादा बढ़कर के अच्छा क्या होगा? पर दुष्ट बुद्धि जीव राम जी में भी गलतियां निकाल देते हैं, सती माता कह रही है। तो ऐसे लोगों से हमारा रिश्ता रखना ही बेकार है। ऐसे करके शरीर छोड़ दिया। अब शंकर भगवान को पता चला तो शंकर भगवान ने जटा उखाड़ी, धरती पर पटकी। उस जटा से एक वीर पुरुष प्रकट हुआ, हाथ में त्रिशूल लेकर वो गरजने लगा। बड़ा लंबा चौड़ा सांवला सा उसका शरीर, और गरजते हुए शंकर भगवान से कहने लगा, हे महादेव, आपने मुझे कैसे प्रकट किया? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम है वीरभद्र। वीर यानी धरती पर जितने भी सूरवीर है ना, ताकतवर लोग हैं, जितने भी लड़ाकू है आज तक दुनिया में हुए हैं, उन सब में तो सर्वश्रेष्ठ होगा। भद्र यानी श्रेष्ठ, वीरभद्र शंकर भगवान की जटा से प्रकट हुआ। और शंकर भगवान ने आदेश दिया, अपनी सेना ले जा और उस मूर्ख अभिमानी दक्ष प्रजापति का अभिमान तोड़ दे। अब वीरभद्र आया सेना लेकर। दक्ष यज्ञ में बैठा था, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, सैकड़ों ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे। खूब लोगों की भीड़ लगी थी, जगह जगह शिविर बना हुआ था, धाम धूम चल रही थी यज्ञ। मेला की जैसे लग रहा था, जैसे कुंभ मेला होता है ना, ऐसे बड़ा यज्ञ था। तो महाराज वीरभद्र आया सेना लेकर और चारों तरफ सेना छोड़ी और तबाही मचा दी। सब लोग डर डर के भागने लगे, कोई गिर गए, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का क्या हो गया। और वीरभद्र आया और यज्ञ में बैठे हुए दक्ष प्रजापति की गर्दन को यूं पकड़ के और यूं उखाड़ दी, और गर्दन उखाड़ी और उसी हवन कुंड में डाल दी उस गर्दन को। और दक्ष प्रजापति का जो वो माथा जो मैं करता था, वो स्वाहा हो गया, लेकिन मौत नहीं हुई, धड़ पड़ी है, तड़प रहा है। अब यज्ञ अधूरा रह गया और उसका जीवन भी अधूरा हो गया, न मर रहा है न जी रहा है। तो फिर सब देवता ऋषि मुनि मिलकर के शिव जी के पास गए। शंकर भगवान के पास जाकर के महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे शंकर भगवान, आप भोले हो, दयालु हो, ये पापी अज्ञानी मूर्ख जीव है, गलतियां हो जाती है, क्षमा करो और इसका यज्ञ पूरा करो। तो आइए हम भी चलते हैं शिव जी के पास। बोल शंकर भगवान की, कैलाशपति महादेव की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। नमामि शंकर नमामि हर हर, नमामि देवो महेश्वरा, नमामि हर हर, नमामि डमरूधर, नमामि भोले दिगंबरा। हरि भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला मेरा बाबा भोला भाला। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला मेरा बाबा भोला भाला। वो तो है ये डमरू वाला मेरा बाबा भोला भाला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले निराला नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भोले भोले
और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की जय, कैलाशपति महादेव की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। अब महाराज थोड़ी सी प्रार्थना करते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। महादेव कैलाश से हरिद्वार आए, जहां पर दक्ष का यज्ञ हो रहा था। शिव जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ गण नंदी को आदेश दिया कि तुम जाओ बकरे का सिर लाओ। नंदी बकरे का सिर लेके आते हैं और दक्ष प्रजापति की धड़ से जोड़ दिया जाता है। और जैसे बकरे का सिर जोड़ा और दक्ष प्रजापति उठ करके खड़ा हो गया। अब महाराज वो देख तो रहा है, लेकिन अब वो वाला सिर नहीं है, वो वाला सुंदर मुखड़ा नहीं है। अब मुंह लग गया बकरे का, लेकिन जिंदा है। जीवन तो मिला, लेकिन भयंकर अपमान का। क्यों भाई? उसने सैकड़ों वर्षों तक शिव जी का अपमान करने की माला फेरी थी ना। आदमी जैसा सोचता है ना, वैसा ही बन जाता है। दिमाग में जैसे विचार चलते हैं, धीरे 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 उसका स्वरूप वही हो जाता है। अच्छा विचार करेगा तो धीरे 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 वो महान हो जाएगा, और गलत विचार नेगेटिव नेगेटिव सोच चलती रहेगी तो धीरे 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 वो बेकार हो जाएगा। और इस दिमाग में रात दिन भगवान का ही सुमिरन चिंतन चलेगा तो धीरे 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 एक दिन एक जन्म ऐसा आएगा कि वो भगवान के समान भगवत स्वरूप होकर भगवान में विलीन हो जाएगा। सुमिरन का ही महत्व तो है। सुमिरन तो चल ही रहा है सबका रात दिन कंटिन्यू। तो इस दक्ष प्रजापति ने शिव जी के अपमान का चिंतन किया था, अपमान का चिंतन किया, और उसका रिजल्ट आज ये आया कि उसको अपमानित कराने वाला सिर बन गया। शंकर भगवान ने कहा कि देख, मैं जिंदा कर दिया, सिर भी लगा दिया। ये सिर मैं चाहता तो इंसान का भी लगा सकता था, लेकिन मैं क्या करूं, ये तेरा ही बोया हुआ बीज है। इस माथा का निर्माण मैंने नहीं किया, तू नहीं किया है, तो भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हुआ महादेव की कृपा से। भगवान विष्णु नारायण प्रकट हुए यज्ञ कुंड से। सब देवताओं ने स्तुति की, शिव जी ने भी स्तुति की, आशीर्वाद दिया, यज्ञ संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति कुछ समय के बाद उस शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसे अपमानित चेहरे को लेकर के कैसे जिएगा? वो भी अध्यक्ष दक्ष, जो एक दिन जय जयकार होती थी है। महाराज शंकर भगवान कहते हैं, मैंने ये लीला इसलिए की है, इस दक्ष का घटना को जब संसार सुने तो उसको होश आए। भाई ऐसा होता है दूसरों का अपमान करने से 1000 गुना डबल होके मिलता है। जो आप सामने वाले को दोगे ना, उसका 10 गुना होके आपको मिलेगा। अब हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? मुस्कान दे रहे हैं कि क्रोध भरी दृष्टि दे रहे हैं? हम सामने वाले को देख के प्रसन्न हो रहे हैं या मुंह फुला रहे हैं? अपना खुद का निर्माण खुद ही कर रहे हैं। भगवान निर्माण नहीं करता है, खुद ही करते हैं हम। भगवान तो बेचारा शक्ति देता है। तो इस प्रकार से अब महाराज आगे एक सुंदर भगवान के प्यारे से छोटे से भगत की कथा आती है। एक राजा का बेटा हुआ। राजा के 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति तो पतिव्रता थी,
सुरुचि, रुचि के अनुसार चलने वाली थी, इसीलिए उसका नाम सुरुचि था। अब जैसे सुनीति है, सुनीति में तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छा संकल्प आएगा। तो सुनीति के एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। सुंदर बुद्धि में श्रेष्ठ विचार आता है। अरे सुंदर बुद्धि में आने वाला विचार है ना, संकल्प, वो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, स्थिर होता है। और चंचल चपल बेविचारणी कुबुद्धि में उठने वाले विचारों का कोई पैंदा ही नहीं होता। हर 2 मिनट में बदलते रहते हैं, हर 2 मिनट में संकल्प बदल जाता है। अभी तो क्या करने को कह रहा था और अब क्या करने लग गया। लेकिन सुबुद्धि में पैदा होने वाला संकल्प बदलता नहीं है। तो महाराज सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। एक दिन ध्रुव खेलता खेलता अपने महल में गया तो देखा कि वो जो सुरुचि है ना, अपने बेटा को गोदी में लेकर राजा के साथ सिंहासन पर बैठी थी। ध्रुव ने जाकर के कहा कि पिताजी पिताजी, मैं भी सिंहासन में बैठूं, मैं भी आपकी गोद में बैठूं। तो वो जो छोटी वाली माँ थी सौतेली, वो खड़ी होकर के ध्रुव को डांट फटकार करने लगी कि तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, राजा की गोदी में तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव कहता है माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मेरे भी तो पिताजी है ना ये। तो वो सुरुचि है, वो ध्रुव से कहती है कि बालक ये तेरा पिता तो है लेकिन मैं तेरी माँ नहीं। इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरा बेटा होगा, इस राजा की गोदी में वही बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लिया हो। अगर तुझे फिर भी सिंहासन चाहिए, सिंहासन की भूख है, गोदी में बैठने की भूख है, तो जंगल में जाके तपस्या करे, ऐसे नहीं मिलता है सिंहासन। और नारायण भगवान से प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बने, फिर तू सिंहासन पर बैठ सकता है। ऐसी चुपती बातें बोली उस छोटे से बच्चे को सुरुचि। अब महाराज वो बच्चा बड़ा समझदार था, वो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया, रोने लगा। माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, मेरा बेटा ऐसे वैसे तो रो नहीं सकता है, बड़ा बुद्धिमान है, क्यों रोया, क्या संकट आया, क्या तकलीफ हुई। तो ध्रुव ने सारी बात बता दी कि माँ सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया, मुझे ऐसे ऐसे चुपते वचन बोले। तो ध्रुव जी की माँ ध्रुव से क्या कहती है कि बेटा वो तुम्हारी माँ है, और माँ तो बोल देती है कुछ भी, वो तो बोली है, मार भी दे तो भी मार खा लेना चाहिए, माँ बाप के कड़वे वचन सुन लेना चाहिए। माँ बाप की चोटें खा लेगा ना, बचपन में जो माँ बाप की डांट खा लेगा, माँ बाप की चोट खा लेगा, तो बड़ा होकर के दूसरों से चोटें नहीं खाएगा, फिर दूसरों की डांट नहीं खाएगा फिर। और जो बचपन में माँ बाप की डांट से, फटकार से दूर रहा है, तो बड़ा होकर के जिंदगी भर दुनिया की डांट फटकार खाएगा। तो इसलिए कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, वो माँ है, कह दी तो क्या हो गया, अपन को उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपन अच्छे हैं, जो हमारे ऊपर बाटा फेंकेगा ना, तो भी हम उसके ऊपर फूल ही फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी, एक संत नदी किनारे खड़ा था, नदी में चाल तो एक बिच्छू पड़ गयो। वो संत भी बिच्छू देख रहे, वो बिच्छू पानी में पड़ियो। अब वो तो पानी को जीव कोने, तो पानी में वो तड़फड़ावा लग गयो। तो वो जो संत खड़ा खड़ा देख रहा था, वो सोचा बेचारा मर जाएगा। तो वो हाथ डाल करके उस बिच्छू को पानी से निकाल करके जमीन पर पटक दिया। तो जैसे ही उसने हाथ में लेकर निकाला, तो बिच्छू ने उसके डंक मार दी, वो निकालने वाले के, सज्जन व्यक्ति के। और बिच्छू पांचों सरक तो आर पांचों पानी में पड़ गई।
वो आदमी सोचे रे बेचारो अज्ञानी जीव छे इन ध्यान कोन कड़ी ने चालनो चाहिए जे कड़ी ने चालनो चाहिए जे मरलो बार फिर निकाल्यो फिर डंक मार दियो फिर पाछो आर बड़े पड़ियो जिद्दी टेक अच्छे काम की टेक होनी चाहिए आंखें मिचाई चाहे जी काम के लिए टेक नहीं करनी चाहिए जिद्दी हो तो अच्छे काम की हो तो महाराज पाछो आर पड़े बिन काटे फिर पाछो आर पड़े 4-5 बार निकाल दियो एक दूसरा आदमी खड़ो खड़ो देख रहे जो वो कियो कि बाबा काहे जरूरत पड़ रही है क्यों निकाल रही है तो जितना बार निकाले उतना बार डंक मार दियो यो छोड़ना मरवा दे परो तो उस व्यक्ति ने क्या कहा जो सज्जन था दयालु था बोले ओ अत्तो सीख बिच्छू एक आदत कौन छोड़ रहे हो एक स्वभाव कौन छोड़ रहे हो डंक मारवा को तो मारगन तो बड़ो शरीर से मारी आदत क्या छोड़ दू भाई इतने जीव के खातिर मारे स्वभाव किया त्याग दो मारो स्वभाव से दया को करुणा को दूसरा की हेल्प करवा को वही स्वभाव रलो चाहे इस स्वभाव के बदले चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा तो ऐसे ही ध्रुव जी की माँ ध्रुव से शिक्षा देती है बेटा जो अपने बारे में बुरा सोचते हैं ना तो भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए एक माँ अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे रही है माइया कौन करी कि बेटा जा देखा सुन तारी बाबू तारा बाप ने काई करी जे बेटा जा सुन दे तारी बुआ जी तारी बाबू काई बातें कर रही है बेटा जा सुन दे वह पड़ोसन आई जब काई कर रही है थारी काकी फलानी लुगाई ग्रुपी से देख काई बातें कर रही है ऐसा ही करते हैं ना अब बड़ा क्या का बनला फिर कर्म फोड़ रही है कर्म एक ना चंबल घाटी में एक डाकू पकड़ा गया वो बहुत कांड करता था बड़ा बड़ा कई हजारों लोगों को मार दिया था उसने तो एक बार पकड़ में आ गया जेल में गया फांसी की सजा सुनाई फांसी पर जाने लगा अब फांसी पर लटकाने से पहले उसको पूछा कि तारी अंतिम इच्छा बता तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे मेरी माँ से मिला दो तो जय हो कई बार देख जो देख कब माँ से मिला दो सच्ची घटना है वो तो सारा एक खुशियां हो रहे बेचारा फांसी हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे तो सारा एक खुशियां को ओ तो बड़ो गलत आदमी च फिर भी माँ के प्रति तो आदर सम्मान से भाव से प्रेम से देखो इन मरती बेड़ा माया दाई गुण आओ से लाओ भाई लाओ माँ ने बुलाओ अब माँ ने बुलाए माँ जार गले से लगाई माता पर हाथ में ली लाड करी और देख तो रियो और तुरंत अपना जेब में एक छोटो सी चाकू को मिले भी चाकू ने काट और माँ को नाक काट लियो अब सारा चौंक गया बोले ये क्या हुआ पूछा क्यों ऐसा क्यों किया तूने अरे मरता मरता माँ का नाक काट लिया बोले फांसी पर है ना एक ही वजह चढ़ रही क्यों बोले अब बचपन में मन सिखाओ जी पड़ोसिया घर कोई कौन जा फलानी चीज उठा लिया पढ़वा जाओ जो तो आई सिखाओ जी छोड़ चुरा थैला मुख पहन छोड़ ले पार्टी लिया जी बढ़ तो लिया जी किताबा खरीदनी पड़ेगी जो कोई न रहे तो एक छोरा का थैला मुख किताबा काट लिया जी और बड़ो हियो आई सिखाई मने ऐसी आदत पड़ी कि बड़ो होता होता तो डाकू बन गया देख लो और आज
फांसी पर जावा कि नौबत आ गई। खास आप मने चौका संस्कार दे देती, आंगली पकड़ रहा अगर मन सत्संग में ले जाती तो आज हमारी स्थिति कुछ और ही होती। तो इसलिए माँ पहला गुरु होती है, पहला गुरु। ऐसी कचरा पट्टी की बातें मत सिखाया करो। अन तो बचवा दो कोमल हृदय रह जाए, और भी कोमल हृदय में कचरो भर 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 मूड मती बना देते हैं। तो महाराज ध्रुव की माँ कह रही है कि बेटा वो तुम्हारी माँ है, उसके बारे में कुछ बुरा मत सोचो। और सही कहा है, भीख मांगने से गद्दी नहीं मिलती है, और भीख में मिलेड़ी गद्दी उसमें स्वाद भी नहीं होता है। कोई की दिएड़ी झोले में डालेड़ी गद्दी सिंहासन, कोई वस्तु उसमें पावर नहीं होता है। अगर गद्दी प्राप्त करना है, सिंहासन पर बैठना है, कुछ बड़ा पाना है तो मेहनत कर, तपस्या कर, तपस्या कर बेटा। तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से मिलने वाली चीज का स्वाद न्यारा ही होता है। इसलिए जा तप कर। और माँ ने शिक्षा दी कि संसार में तपस्या करेगा किससे मांगेगा सिंहासन? नारायण से। क्योंकि दुनिया में सब भिखारी है, सबसे बड़ा दाता वो है। क्यों? क्योंकि उसके 4 हाथ है, 4 हाथ। तो मांगना है तो 4 हाथ वाले से मांग। उसके पास सब कुछ सामर्थ्य है, जो भी मांगेगा मिलेगा। माता तो शिक्षा देकर सो गई, और भैया बेटा तो ध्रुव था, ध्रुव। माँ का एक एक शब्द उसके हृदय में बैठ गया, और उसने पक्का निश्चय कर लिया। और रात को 12-1 बजे घर से निकलकर जंगल में रवाना हो गया। अब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने खूब समझाया कि बेटा, नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा तू छोटा है, बच्चा है, खेलने कूदने का समय है। तुम क्या जानो तपस्या में, भगवान में, पुरुषार्थ में, मेहनत में। जाओ खेलो अभी। फिर भी ध्रुव जी वापस नहीं लौटे। फिर नारद जी ने कहा, जंगल में तो बड़े बड़े शेर रहते हैं, अजगर रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। कहाँ भगवान मिलेगा तुझे? जंगल का भय दिखाया तो भी बच्चा वापस नहीं लौटा। फिर नारद जी ने तीसरा डर और दिखाया। बोले देख, ये भगवान को प्राप्त करना और तपस्या करना, ये तो बड़ों का काम होता है। और मैं खुद ने देखा है ऐसे ऐसे योगी जो हजार वर्ष से लगे हुए हैं उस नारायण को ढूंढने में, पर अभी तक मिला नहीं। तो इतनी मेहनत का चक्कर में क्यों पड़ता है? जा घर जा, मौज कर। ले मैं तुझे गोदी ले जाकर छोड़ दूं घर पे। ध्रुव जी ने कहा कि अगर शिक्षा देनी है तो भक्ति की दो, ज्ञान की दो। नारायण कैसे? नारद जी महाराज, आपकी शिक्षा मेरे हृदय में नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? बोले मेरे हृदय में छेद हो रखा है। छेद किसने कर दिया? बोले मेरी सौतेली माँ ने। उसके वचन रूपी बाण से मेरे हृदय में छेद हो रखा है, और आपकी बातें बिल्कुल नहीं रुकेगी। यानी आप जो कह रहे हो ना, वो मैं नहीं कर सकता। मैंने जो ठाना है वो ही मैं करके रहूंगा। यानी मुझे नारायण को ढूंढना है तो ढूंढना ही है। अब तो नारद जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए, ओम नमो भगवते महामंत्र का उपदेश दिया और ध्यान करना बताया। बेटा नारायण कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे भजन करना है, सब बताया। नारद जी ने बताया कि नारायण रहते तो सब जगह है, रहते सब जगह है, लेकिन मिलेगा अपने भीतर, बाहर नहीं। भीतर नहीं मिला तो बाहर भी नहीं मिलेगा। तो भीतर कहाँ रहता है? बोले हृदय में। और हृदय कहाँ है? हृदय है छाती के बीच में। कितना बड़ा है? बोले हृदय है अंगूठे के अगले वाले भाग के जितना। तो शरीर को चीर के देखे,
हृदय को खोल के देखे, उसमें बैठा होगा भगवान, निकाल लेंगे। बोले इस शरीर में नहीं है, तो इस शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर और तीसरा शरीर है, कारण शरीर। और कारण शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो ये जो शास्त्रों में हृदय में ध्यान करने की बात बताई गई है ना, ये सूक्ष्म हृदय में ध्यान करने के लिए कहा है। ये हार्ड मांस के पिंड में नहीं है, यहीं पे है, लेकिन वो सूक्ष्म वाला है। तो कैसा है? बोले हृदय कमल की तरह खिला है, उसमें 8 पंखुड़ी है, बीच में कर्णिका है, और उस पर करोड़ों सूर्यों के जितना प्रकाश है, उस प्रकाश के बीच में भगवान नारायण विराजमान है। नारायण का श्याम वर्ण है, 4 भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सुंदर कमल के समान खिली हुई, करुणा दया से प्रेम से भरी हुई नेत्र, और ऐसे 4 भुजानाथ का हृदय कमल पर ध्यान करो, और साथ साथ में मंत्र जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये शिक्षा दी गुरुजी ने। ध्रुव ने गुरुजी की शिक्षा ऐसे ध्यान से सुनी, और महाराज गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ध्रुव रवाना हुआ। कहाँ गया? जहाँ पर अभी मथुरा नगरी है ना, वहां पर पहले जंगल था, और जंगल में एक वन था, उसका नाम था मधुवन, और बहुत गहरा जंगल था। वहां जाकर जमुना जी में स्नान किया, और एक वृक्ष के नीचे तप करने बैठ गए। ध्रुव उम्र कितनी है? 5 साल की, 5 ही वर्ष का बच्चा है, लेकिन जिद्दी क्या है? नारायण को देखूंगा, नारायण को प्रसन्न करूंगा, नारायण की कृपा प्राप्त करूंगा। जिद्दी कितनी बड़ी, बच्चा छोटा सा और जिद्दी इतनी बड़ी। अरे ये जिद्दी किसी से रुक नहीं रही है, तो बैठ गया। अब भजन की तैयारी कितनी है? पहली बार बैठा ना, तो 3 दिन और 3 रात तक बैठा ही रहा। 3 दिन और 3 रात तक अखंड जप करता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नारायण का ध्यान। मन ध्यान कर रहा है, जीव जप कर रही है। 3 दिन में एक क्षण के लिए भी इस बच्चे का मन नारायण के रूप से अलग नहीं गया। फिर परिणाम क्या हुआ? 1 महीना तक तो 3-3 दिन के बाद खड़ा होता, और आसपास के पेड़ पौधों में गिरे हुए फल उठा के जमुना जी में धो के और खा लेता, फिर बैठ जाता। 1 महीना तक 3-3 दिनों में उठता, और दूसरे महीने में 6 दिन तक बैठे रहने लग गया। 6 दिन के बाद खड़ा होकर के सूखा पत्ता उठाता, और ऐसे चूरा करके फाकी मार लेता, और जमुना जी की पानी पी के फिर बैठ जाता। दूसरे महीने में इस बालक ने तपस्या को और भी बढ़ा दिया, 6 दिन तक, 6 रात तक। तीसरे महीने में सूखा पत्ता खाना बंद कर दिया, केवल जमुना जी का पानी पी के रहने लगा। लेकिन अब बैठता कितनी देर है? बोले 9 दिन तक। 9 दिन और 9 रात अखंड समाधि में बैठा है। 90 दिन पूरा होते ही खड़ा होकर जमुना जी से 1 घूंट पानी की पी के फिर बैठ जाता है। और 4थे महीने में पानी पीना भी बंद। तपस्या भजन बढ़ता गया, योग बल बढ़ता गया, ये सब ये अपने आप छूटते गए। जबरदस्ती नहीं छूट सकता कोई, जबरदस्ती छोड़ेगा तो मर जाएगा। जैसे जैसे भक्ति की शक्ति बढ़ेगी, अपने आप ही पावर आ जाता है। तो छोटे से बच्चे में 4 महीने में पानी पीना भी छोड़ दिया, और अब केवल श्वास के बल पर ही रहता है, और 12 दिन के बाद खड़ा होता है। 12 दिन तक एक जगह बैठा रहता है। और 5वें महीने में, 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी बैठना बंद कर दिए और खड़े हो गए। एक पैर पर खड़े हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, हृदय में भगवान नारायण का ध्यान है, और जप चल रहा है। एक ही पैर पर खड़ा है, और 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। क्यों? श्वास के ऊपर विजय प्राप्त